we had started with Heal Your Life. The session is based on taking care of every aspect of our life, but we have started with the concepts so that when we afterwards, when we go deep into how to heal our life, we will be able to follow that. So this is Master Chokoksui, my Mahaguruji, and Guru Mahaguruji is Lord Padmasambhava, and Master Chokoksui is our pranic healing founder and guru. This is Mundrita saying Atma Namaste with all her spiritual accomplishments. This is the training session rules, which I have discussed earlier in the first uh, session. This is the methodology which is used for the trainings, and this is the session objective. Now we start with the session. So what does the sessions do? The sessions help us to move from darkness to light. Darkness means lack of knowledge. That is also darkness. Ignorance. जो अंधेरे में है, मतलब क्या है? मतलब उनका ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो अंधेरे में है। इसलिए वो जो भी काम करते हैं या बहुत गलत काम शायद जिंदगी में लोग करते हैं, क्योंकि अज्ञान है और उसमें बहुत सारे नेगेटिव कर्मास हम क्रिएट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव कर्मस वी ऑल्सो सफर। वो कर्मों के लिए हमें भुगतना भी पड़ता है। पहले जन्म, पिछले जन्म में भी, इन प्रीवियस लाइफ टाइम्स ऑल्सो मे बी वी हैव डन मिस्टेक्स, और उसके लिए हम भुगतते हैं। तो इस जन्म में व्हेन वी आर टुगेदर, जहाँ पे आपको भी एक गाइड मिला है, जहाँ पे मैं एक चैनल हूँ, ईश्वर का, गुरु का चैनल हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अंधेरा से ज्ञान में, उजाला में लाऊं, ताकि इसके बाद का जिंदगी आपकी गलतियां सबसे कम हो जाए, अच्छे कर्म हम करते रहें और अच्छा फल मिलते रहें। पिछले जो भी गलतियां हमने किया वो हम सुधार लें। ओके, तो ये जो इमेज है, इसमें आप देखिए सारा कुछ बहुत नेगेटिव है। कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे आग जल रहा है, कहीं पे टेररिज्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, सबको दुख होता है ना? तो जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो आपको भी बहुत नेगेटिव फील होता है। उसके पीछे साइंस क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगी। और इसको अगर हम देखें, जहाँ पे बहुत सुंदर जगह है, कहाँ कहीं पे पहाड़ है और पानी है और बर्फ है, कहीं पे रेनबो है, कहीं पे मंदिर, अच्छे अच्छे मंदिर है, मोनेस्ट्री है, जंगल है, पेड़ है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप अगर इमेजिन कीजिएगा कि आप इस जगह पे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो when you see positive things, when you are into positive environment, पॉजिटिव वातावरण में जब हम रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी एनर्जी और भी ऊपर और भी पॉजिटिव हो जाता है ना? ओके, तो ये है क्वांटम फिजिक्स। बेसिकली प्राणिक हीलिंग इज बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, एंड पूरा का पूरा जिंदगी साइंटिफिक वे में हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ताकि साइंस मतलब क्या, उसमें लॉजिक रहना चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी जो भी कहूँ, अंधविश्वास मत कीजिएगा उसको, जब तक ना मैं प्रमाण दूं उसको आप यकीन मत कीजिएगा। लेकिन हमारे गुरु ने एक चीज सिखाया कि जो वो कह रहे हैं उस चीज को आपको भी जो करना है, कि उस चीज को आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उस चीज को आप वैलिडेट कीजिए, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, ताकि जब आप उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब उसको आप वैलिडेट कीजिएगा, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि वो विश्वास करना है या नहीं है। हम्म? तो इसमें क्या है, मैं क्विकली पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा एनर्जी जहाँ पे हायर लेवल, मतलब पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, और जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी कम है, तो वो ज्यादा से नीचे जाएगा। जैसे आपने ये देखा, ये वातावरण में इतना सारा पॉजिटिव एनर्जी है कि आपका जो एनर्जी या मेरा जो एनर्जी है वो छोटा सा पॉजिटिव है, उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो पॉजिटिव हमारे अंदर घुस रहे हैं और हम हमें ऊपर लेके आ रहे हैं।
तो इसलिए हमारा पॉजिटिव फीलिंग बढ़ता है, हमारा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, वातावरण का पॉजिटिव एनर्जी कम है, नेगेटिव एनर्जी है, तो दिस इज लो एनर्जी। आपका एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो यहां से आपसे वो एनर्जी नीचे फ्लो कर रहा है, वातावरण में फ्लो कर रहा है, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी घट रहा है, यू आर फीलिंग नेगेटिव, यू आर फीलिंग लेस पॉजिटिव। तो दिस इज साइंस, हमेशा ये होता है। जहां पे पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, वहां पे आप रहोगे, अब जिंदगी और भी पॉजिटिव फील होगी। ये जो सेशंस हो रहे हैं, कितने ब्रह्मांड के ज्ञान आ रहे हैं, कितना पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका जिंदगी आप देखना धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, वो लेवल हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर कोई हमेशा आपको क्रिटिसाइज करे, नेगेटिव कुछ बोले, नेगेटिव फील कराए, तो मतलब क्या, आपका पॉजिटिव एनर्जी वो खींच के लेके जा रहा है, आपका एनर्जी फॉल कर रहा है, इट इज यू आर फीलिंग नेगेटिव। ठीक। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वेर एवर देयर अटेंशन गोज। तो आपका अटेंशन, आप सोच रहे हो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक माँ किचन में वो काम कर रहे, खाना पका रही है, वो खिड़की से देखती है कि बाहर उसका बच्चा साइकिल चला रहा है, छोटा बच्चा है, साइकिल चला रहा है। वो सोच रही है, अरे वो साइकिल चला रहा है, उसको कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको कुछ एक्सीडेंट ना हो। जितना वो सोच रही है, उतना वो नेगेटिव एनर्जी उस बच्चे के पास भेज रहे हैं। जितना नेगेटिव भेज रहे हैं, वो बच्चे, ऐसा हो जाएगा कि वो बच्चे सचमुच में एक एक्सीडेंट फेस करेगा। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव एनर्जी इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। वो जाके चीड़ फाड़ के एकदम पूरा पॉजिटिव को तोड़ फोड़ के वो घटा देता है। तो इसलिए हम जब नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव फील करते हैं, जितना ज्यादा हम सोचेंगे, उतना वी आर एडिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर थॉट। हमने सोचा है मेरे से तो ये नहीं होगा, जितने बार हम सोचेंगे मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम कभी नहीं कर पाएंगे। और जो अलौकिक कुछ ऐसा है कि इट इज इम्पॉसिबल, फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे तो करना ही है, मैं जरूर करूंगी, मैं कर सकती हूँ। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी सोचते रहोगे, जितना ऐड करते रहोगे, उतना वो घटने का, पॉजिटिव घटने का संभावना आप बढ़ा रहे हो। ओके। थर्ड, एनर्जी फ्लोज थ्रू थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, लेटर्स। ये सारी चीजों में एनर्जी है। अपने सोच में एनर्जी है, वर्ड्स में एनर्जी है, एक्शन जो करते हो उसमें एनर्जी है। हम जब भी कुछ लिख रहे हैं, हर एक शब्द में एनर्जी है। आप देखो, किताब जब पढ़ते हो, आप जब भी बहुत एक रोमांटिक अच्छा हैप्पी कुछ ये पढ़ रहे हो, या कोई गीता या अच्छा जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं आप पढ़ रहे हो, जब पढ़ते हो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द में एनर्जी है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग दैट एनर्जी, वो दैट एनर्जी इज फ्लोइंग टू यू। उसमें इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आप तक फ्लो कर रहे हैं और आपका एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। ईमेल्स में एनर्जी है, मैसेजेस में, किसी ने मैसेज किया आपको, आए तुझे कितना गंदा तू दिख रहा है, तू ये ड्रेस क्यों पहना है आज, आपको बुरा लगता है, बिकॉज दैट मैसेज इज कैरिंग एनर्जी। कपड़ों में एनर्जी होती है, क्लोथ्स में एनर्जी होती है, जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं। इसलिए आप जब भी दूसरे किसी का कपड़े अगर पहनते हैं, हमेशा ये अभी से ध्यान रखना कि इफ यू आर वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ समबडी वेरी नेगेटिव, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड वेयरिंग अदर पीपल्स क्लोथ्स। दूसरों के कपड़े पहनना, दूसरों के साड़ी पहनना, दूसरों के कुर्ता पहनना, कोशिश कीजिएगा उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसमें उनका एनर्जी है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। टॉवल्स, हम जब भी कोई घूमने जाते हैं होटल्स में, वी यूज टॉवल्स। हम हमें पता नहीं कौन कौन लोग उसमें यूज किए हैं वो टॉवल। वो कोई क्रिमिनल भी यूज कर सकते हैं, कोई साधु भी यूज कर सकते हैं, कोई नेगेटिव जो मैन्युपुलेटिव बिजनेसमैन वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप जब यूज कर रहे हो, वो सारा एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बिलोंगिंग्स, जब भी किसी किसी का सामान आप लेते हो, इसलिए मास्टर हमें सिखाए हैं, बाद में मैं आऊंगी उसमें। हमारे स्कूल में, आवर स्कूल इज द ओनली स्कूल इन द वर्ल्ड जिस स्पिरिचुअल स्कूल में हम कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत बहुत गहराई से करते हैं, रेगुलर एवरी डे करते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब हम नहीं करते हैं, वी पुट इट इन प्रैक्टिस कि हम नहीं करते हैं।
तो बिलोंग हमें गुरु ने सिखाया, नेवर टेक वॉट एवर डज नॉट बिलोंग टू यू। जो चीज आपका नहीं है उसको कभी नहीं लेना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ कपड़े हो, चाहे मटेरियलिस्टिक हो। कभी भी दूसरों को, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं लूंगी। इसमें क्या होगा, दो चीजें होगी। एक होगा कि मैं कभी आई एम नॉट गेटिंग द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट बिलोंगिंग, उस ऑब्जेक्ट से जो उन जिसका एनर्जी है वो मेरे पास नहीं आ रहा है। जैसे कोई धोखा दे के कुछ खरीदा है और आपको दिया है, तो उसमें धोखा एनर्जी रहेगा। जो चोरी करके कुछ लिया है और आपको दिया है, या चोरी करके वो बनाया है कुछ, महल घर और चीजें बनाई हैं, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो या आप उसको ले रहे हो, तो आपके पूरा एनर्जी में वो स्टीलिंग एनर्जी विल गेट इनटू योर ऑरा, इनटू योर चक्रास, इनटू योर मेरिडियंस, नाड़ीज में, सब कुछ में वो एनर्जी बस जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे की चीज हम नहीं, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज नंबर 4, एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट्स टू अदर्स। तो जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है, पर देर आर थिन वेरी फाइन एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्शन हो जाता है, बहुत फाइन। उसका प्रमाण क्या है? पहले के जमाने में अगर आप देखें, मधुबाला तो बहुत कम उम्र में गुजर गई है, पर बाकी जो थे, जो अब आशा पारेख को देखिए, मैं मिली हूँ आशा पारेख को। तो आप अगर उनको देखोगे, उनका चेहरा जैसे इट इज विदर्ड, पूरा गाल ऐसा कैसे ये हो गया, मतलब उनका उम्र पूरा समझ में आता है कि कैसा पूरा चेहरा खराब हो गया। इनका भी वो विनोद खन्ना, विनोद खन्ना, हाँ विनोद खन्ना, आप अगर देखो एंड में या एंड के पहले ही जब भी वो बूढ़े हो गए, उनका चेहरा कैसा हो गया था। धर्मेंद्र, फिर देवानंद, उनका भी। तो क्यों? क्योंकि जवानी में, यंग एज में, जब वो स्टारडम उनका था, उनको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उनके जितने भी फैंस सारी दुनिया में थे, उन सारों फैंस के साथ उनका एनर्जी कॉर्ड जुड़े हुए थे उससे, एनर्जी कॉर्ड जुड़े हुए थे। और क्योंकि वो स्टारडम में है, मतलब उनका एनर्जी हाई है, तो सारा जितना भी उनका फैंस था, वो सारा फैंस बिना जान के भी उनका एनर्जी शोषण कर रहे थे। दे वर सकिंग आउट द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। इसलिए वो जब भी उम्र हुआ, उनका पूरा चेहरा, पूरा शरीर कैसा एकदम खराब हो गया, है ना। तो इसके लिए भी उपाय है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे अपने आप को आप बचाओगे, ताकि आपका एनर्जी दूसरों में फ्लो ना कर जाए। अगर फ्लो कर गया और फ्लो ये होता रहे, जाता रहे, तो यू विल फील टायर्ड, विदर्ड, यू विल फील फैटिग, आप एकदम थके हुए महसूस होगा। होता है ना, कभी आप कहीं पे जाते हो, वहां पे बहुत कुछ सोचो, एक मार्केट प्लेस पे गए, गंदा मार्केट प्लेस में गए, या कोई जगह पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे दिन भर आप रहे, शाम को आगे थका थका लेता है। क्यों? क्योंकि जितने लोग थे, जितने लोगों के साथ आपने बात करी, उतना लोग का एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड है, और वो आपसे शोषण कर रहे हैं आपका एनर्जी। ठीक है, तो इसका क्या उपाय है, ये सारी मैं बाद में बताऊंगी, अभी कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाए। ओके, वर्ड्स हैव मोर पावर देन थॉट्स। आप कुछ सोचे हो, उसका जो आप पावर अगर मेजर करोगे, नापोगे, तो उसका अगर पावर होगा 100 ग्राम्स, उसका पावर हाइपोथेटिकली 100 ग्राम्स उसका पावर है। जब भी आप कुछ बोलोगे, वो 500 ग्राम्स मोर पावरफुल हो जाएगा। और जब भी आप लिखोगे, वो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप सोचते हो कि आपको कुछ अच्छा करना है, उसको आप बोलो, बोल बोल के दौड़ाओ। भगवान के सामने जाके मन में मत सोचो, हे भगवान, मुझे ये अचीव करना ही है, मुझे ये क्या बोलूं, सोच लीजिए ये नौकरी मुझे मिलना ही है, ये मैंने जो लॉटरी का टिकट लिया मुझे मिलना ही है। ये आप बोलो, सिर्फ मन में मत रखो, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है। थर्ड थिंग, आप जब लिखोगे,
वो और भी ज्यादा। अगर आप एक पर्ची में लिखा, भगवान मैंने इतना ये काम किया, मुझे इसका रिवॉर्ड ये चाहिए, आप प्लीज मुझे दो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो लिखोगे जब भी वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, फीडबैक लिखो, फीडबैक लिखो, फीडबैक लिखो। क्यों? क्योंकि आप जो समझ, आप जो मैं जो बोल रही हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल आई एम सेइंग 100 ग्राम्स का नॉलेज दे रही हूँ, आपने कितना लिया उसमें से, आपने कितना समझा? शायद 100 से आपने 50 ग्राम्स समझा, लेकिन वो आपके पास कब तक रहेगा? जब तक ना भूल जाओ। तो उसको क्या उपाय है कि आप ना भूल जाओ? जब भी आप लिखोगे फीडबैक में, मैंने ये सीखा, मुझे ये चीजें अच्छी लगी, जब भी आप लिखोगे, द सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी के हिसाब से, द सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली उसको अपने दिमाग में बिठा देता है। शायद आपको कल याद ना रहे, लेकिन परसों आप जो कुछ कर रहे हो, और सोचो जैसे कहीं पे बहुत पैसा पड़ा है, आपको लगा कि ले लूं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ने इसको बैठा दिया। क्यों? क्योंकि आपने फीडबैक लिखा था, या आपने लिखा था उसको, तो वो तभी बोलेगा कि डोंट टेक इट, इट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्योंकि जब भी हम लेंगे, वी विल क्रिएट स्टीलिंग कर्मा, नेगेटिव कर्मा हम करेंगे। अगर हमने लिया, हमारे पास से ब्रह्मांड 100 गुना ज्यादा ले लेंगे, चोरी कर लेंगे, कैसे भी हो वो चोरी कर लेंगे, आपका बह जाएगा। ओके, so that is what happens. So words have more power. ये तो मैंने बोला। व्हेन आई ट्रेन, मैं जब ट्रेनिंग दे रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, तभी क्या हो रहा है? आई एम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम मी टू यू। आप रिसीवर हो, मैं गिवर हूँ। मेरा एनर्जी, तभी ये सारे नॉलेज एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पीनेस एनर्जी, जो भी मैं दे रही हूँ, वो सारी चीजें मेरे से आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं। आप जब किसी को ये बात बताएंगे, शायद आप बच्चे को बोल रहे हैं कि नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है, तो यू आर ट्रांसफरिंग योर पॉजिटिव एनर्जी टू दैट पर्सन। ठीक है? गिविंग एनर्जी एंड रिसीविंग एनर्जी मस्ट हैव बैलेंस, उसमें बैलेंस होना जरूरी है। अगर नहीं बैलेंस हुआ, ब्रह्मांड का पहला नियम है बैलेंस। बैलेंस जब तक नहीं होता है, ब्रह्मांड तभी तक ठीक नहीं उसको होने देता है, ठीक रहने नहीं देता है। इट हैज टू बैलेंस। तो अगर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, प्रमाण देती हूँ, आप जब सांस लेते हो, यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आप ले रहे हो ब्रह्मांड से एक सांस, एक प्राणा, वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति आप ले रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सांस लो, लेट्स एक्सपेरिमेंट। सब लोग सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। आप नहीं रह पाओगे, आपको सांस छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलो या दूषित एनर्जी बोलो, आपको ब्रह्मांड को वापस करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होता है। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। इफ यू टेक समथिंग, यू हैव टू गिव। If you give something, the universe will give it back to you. आप अगर कुछ दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, अच्छा कुछ काम कर रहे हो, ब्रह्मांड हमको जरूर देगा, बिकॉज ब्रह्मांड उसको बैलेंस जरूर करेगा, तो वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। तो ये हमेशा याद रखना। तो सिंपल एग्जाम, और एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जो ये सेशंस ले रही हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। अगर मैं चार्ज करती तो उधर एक बैलेंस होता कि आप लोग मुझे कुछ वापस दे रहे हो। we call it, when we in spiritual terms we call it energy exchange। अगर जैसे हम लोग जब ऐसे नर्चरिंग सेशंस बोलते हैं, हम जब करते हैं नर्चरिंग सेशंस, वी पे फॉर एवरी नर्चरिंग सेशन। क्यों? इसलिए कि मैं ऋणी नहीं होना चाहती हूँ। उन्होंने ज्ञान दिया है, अगर मैं ऋणी हो जाऊं तो क्या होगा? मेरे से ब्रह्मांड बहुत गुण ले लेगा। जब आप लोग फीडबैक दे रहे हो, तब यू आर गिविंग समथिंग बैक टू मी। वो आपका एक्सचेंज है। क्योंकि मैं वॉलेंटरीली नहीं बोला है कि मुझे आप लोग चार्जेस नहीं लगाई हूं। तो क्या आप दे सकते हो इसको बैलेंस करने के लिए? यू कैन गिव फीडबैक। ओके, चलिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। लाइट, रोशनी, जब भी ये होता है, क्या बोलते हैं, बिजली, तो बिजली, वो लाइट आता है, हमें दिखाई देता है। देखो इतने
मतलब हजारों लाखों शायद किलोमीटर्स दूर में वो बिजली चमक रही है, फिर भी हमें दिखाई देता है। मतलब लाइट इज एनर्जी। एनर्जी डज नॉट नीड अ मीडियम टू फ्लो। एनर्जी को कोई बस ट्राम की जरूरत नहीं है जिसके जरिए वो आके हमारे पास तक पहुंचेंगे। वो ऐसे ही पहुंच सकता है। तो लाइट हमें दिखाई देता है, सूर्य का रोशनी हमें दिखाई देता है, दैट लाइट एनर्जी हमारे पास आ जाता है खुद ब खुद, हमें दिखाई देता है। फिर जब बादल गरजते हैं, साउंड एनर्जी, वो एनर्जी भी हमारे कान तक पहुंचता है, हमें सुनाई देता है। उसमें ना कोई वायर है, ना कोई तार है, ना कोई रेलवे ट्रैक है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हवा से आके हमारे कान में हमें सुनाई देता है। दैट मीन्स एनर्जी डज नॉट नीड अ मीडियम टू फ्लो। एनर्जी तो कोई मीडियम नहीं चाहिए, एनर्जी कैन फ्लो। आप बच्चे के लिए सोच रहे हो, बच्चे हैं अमेरिका में, आप यहाँ से सोच रहे हो अरे मेरा बेटा इधर रहता तो उसको ये खिलाती वो खिलाती, आप सोच रहे हो आपका लव एनर्जी कॉन्स्टेंटली तब भी का तब भी फ्लो करके आपके बच्चे के पास चला जाता है। आपके बच्चे को अचानक लगता है अरे मम्मी का याद आ रहा है, मैं मम्मी को एक फोन करूं, करके आपको कॉल किया, तो आप बोलते हो अरे अब भी तेरे बारे में मैं सोच रहा था और तूने कॉल किया। क्या हुआ इसके पीछे? इसके पीछे का साइंस क्या है? योर लव एनर्जी, योर थॉट एनर्जी, जो आपने सोचा वो ट्रांसफर होके उनके पास पहुंचा। अननोइंगली उन्होंने रिस्पॉन्स दी, फिजिकली उन्होंने आपको कॉल करा। तो ये ऐसा करके टेलीपैथी भी ऐसा करके ही काम करता है। ठीक है। अच्छा, प्यार, इसमें भी एनर्जी, लव हैज एनर्जी। हेट्रेड, नफरत में एनर्जी है। एंगर, इसमें भी हेट्रेड एनर्जी है। जेलसी, द्वेष, उसमें भी एनर्जी है। खुशियां, हैप्पीनेस। फिर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, हमारा चेतना कितना है, सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे हमारा चेतना बैठा है, उसमें भी एनर्जी है। चेतना में एनर्जी है, क्यों? एग्जाम्पल देती हूँ। आपका चेतना ही आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करने से रोकता है। आपका चेतना ही आपको बोलता है अरे वो अंधा इंसान रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, जा जाके उनको हेल्प कर। तो ये जो आपका चेतना, इसमें एनर्जी है। ठीक है। इमेजिनेशन, जब आप कुछ सोचते हो मुझे अगले साल वर्ल्ड टूर में जाना है, जितने बार आप सोच रहे हो उतने बार आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, क्योंकि उसमें एनर्जी है। आप कुछ नया सोचते हो, आइडिया एक आता है, आपका कुछ सोच होता है, वो सारी चीजों में एनर्जी है। प्रमाण दूं, जब हम बचपन में कार्टून्स पढ़ते थे, कॉमिक्स का बुक्स जो हम पढ़ते थे, उसमें आप याद करिए कि कोई सोच रहे तो हमेशा अपना सर के पास एक क्लाउड जैसा होता था, और उसके अंदर वो क्या सोच रहे उसका एक छवि रहता था, उसका एक इमेज रहता था। तो मतलब वो जो सोच रहे वो उसमें एक इमेज की तरह आता था, है कि नहीं? ये मतलब क्या, जो सोच रहे उसका एक एनर्जी है। एवरी थॉट इज एनर्जी। हमारे स्कूल में जब हम करते करते क्लेरवॉयंसी, क्लेरवॉयंसी मतलब एनर्जी देखना, बहुत गहराई से देखना, जब ये डेवलप हो जाता है, हमें लोग क्या सोच रहे वो भी दिखाई देता है। लोग क्या सोच रहे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी दिल्ली में गई थी, उसका साउथ में क्रिया यूनिवर्सिटी करके नया हुआ है पिछले 3-4 साल में। तो मेरा मन था उसको वहां पे दूं, रेसिडेंशियल अच्छा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो उन लोग ने एग्जाम रखा था अरविंद आश्रम में दिल्ली में। तो हम देहरादून से वहां पे आए उसका एंट्रेंस एग्जाम देने। दिन भर का एग्जाम था। बाकी बच्चे अलग अलग जगह से, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगह से आए हैं। तो एक जैसे एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उन लोग को एक ग्रुप डिस्कशन करने दिया है, वो जो प्रोफेसर्स थे, तो हम पेरेंट्स भी बैठे बैठे सब देख रहे थे। मैं देख रही हूँ पूरा ग्रुप में एक लड़का, और उसके हार्ट चक्रा से, उसके दिल से पिंक, गुलाबी एनर्जी, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, उसका शेप है, फॉर्म है, एक चेहरा है, वो गुलाबी एनर्जी ऐसा करके फ्लो करके मेरी बेटी की तरफ जा रहा है। मैं समझ गई ये बच्चे को बहुत इंटरेस्ट हो गया, सॉफ्ट कॉर्नर हो गया मेरी बेटी के लिए। कुछ नहीं बोल। बाद में क्या हुआ, वो सब लोग नंबर्स एक्सचेंज किया। वो लड़का कंटिन्यूअसली बेटी के साथ कनेक्शन में था, और ही वाज कंटिन्यूअसली कॉलिंग हर, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो मतलब उसका जो लाइकिंग था वो पता चल गया। तो ऐसे ही जब हम नेगेटिव भी सोचते हैं किसी के बारे में, या हम नेगेटिव जेलसी हम फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें पता चल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थॉट्स, सोच, उसका भी आकार है, वो इमेज फॉर्म में आता है, वो लाइक अ बॉल, उसके अंदर क्या वो सोच रहे हैं वो इमेज इमेज में, चाहे वो एक छवि की तरह आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी है, इसलिए। अच्छा, कंपैशन, दूसरों के लिए दया, हम्म, दया, मर्सी, फॉरगिवनेस, क्षमा जो करते हैं, ये सारे में एनर्जी है। आप जब भी किसी को क्षमा करते हो, आपका पॉजिटिव एनर्जी जाता है उसके पास, उसको अच्छा लगता है। आप जब किसी को दया करते हो, वो दया में एनर्जी है, वो जिसको दया कर रहे हो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम आभारी हो जाता है, क्योंकि आपके पास से वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो किया है। फिर नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान में एनर्जी है, इसलिए वो ज्ञान, जो जितना भी ज्ञान हमारा आता है वो हमारे ऑरा में, हमारे चक्रस में रहता है। शायद वो बहुत एक्टिव नहीं रहता है, पर जब भी जरूरत है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन उसको याद दिला देता है, ए तुझे ये करना है, 6 बज रहे, तुझे ये करना है, जा जाके कर, तो वो याद आ जाता है तभी। ठीक है। ड्रीम्स, सपने में वी हैव, इट हैज एनर्जी, ड्रीम्स हैव एनर्जी। म्यूजिक, म्यूजिक तो आप समझ ही सकते हो, जब भी आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो कितना अच्छा लगता है। क्लासिकल कुछ म्यूजिक हो रहा है, हरिहरन गाना गा रहा है, या शंकर महादेवन गाना गा रहे हैं, और आप वहां पे मौजूद हो, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी आपके पास फ्लो करता है। मंत्रास, जब भी आप चांटिंग करते हो मंत्रा, कई मंत्र है जिसमें आपको, मतलब एक तो शांत कर देता है कोई कोई मंत्र, कोई कोई मंत्र आपको एक्टिव कर देता है, नहीं नहीं मुझे करना पड़ेगा, ये मोटिवेट कर देता है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो जैसे असुतोमा सद्गमय, वो जब भी आप सुनते हो या आप चांटिंग करते हो, मन एकदम शांत हो जाता है, आपको शांति महसूस होती है। ऐसे ही और एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हम, वो तिब्बतियंस यूज करते हैं मोनेस्ट्रीज में। वो एक मतलब, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीस गिविंग एनर्जी इन द मंत्रस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में एवरी मॉर्निंग वी प्ले दैट, हमारा चलता रहता है सुबह, तो वो एकदम शांति फैला देता है पूरा घर में। सिमिलरली दूसरा मंत्र भी आप सुनोगे या चैंटिंग करोगे, ओम चैंटिंग करोगे, जैसे ओम हैज द इफेक्ट ऑफ क्लेंजिंग, सफाई करती है। हम जब भी कोई होटल में या कहीं पे रहने जाते हैं, आश्रम में गए, हम इस रूम में रहेंगे, हम जाके पहले ओम चैंटिंग करते हैं, ताकि उसमें अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो फ्लश्ड आउट होके निकल जाए और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो मंत्रस के ऊपर मैं एक सेशन करूंगी, तभी बताऊंगी कौन सा एनर्जी, कौन सा मंत्र का क्या एनर्जी है। पर मंत्रस में भी एनर्जी है, नाम में भी एनर्जी है, नेम्स हैव गॉट एनर्जी। इसलिए नामकरण का जो रिचुअल है सनातन धर्म में, ये इतने सालों से है। क्यों है? क्योंकि जब आप उस बच्चे का नाम से पुकार रहे हो, आप पुकार रहे हो, दूसरे सब लोग पुकार रहे हैं, वो मंत्र का जैसा है। विष्णु, इधर आ, विष्णु, ये कर, जितने बार विष्णु विष्णु बुला रहे हो, उतने बार उस बच्चे के पास विष्णु का एनर्जी जा रहा है। अगर आप उसको बुलाओ रावण रावण रावण, आप देखोगे उस बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो बहुत एग्रेसिव होगा, क्योंकि वो साउंड एनर्जी उसके पास जाते जाते वो बैठ रहा है उसके अंदर। इसलिए नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट। तो दो तरह की नियम ब्रह्मांड में होता है, वन इज ह्यूमन लॉज, ह्यूमन लॉज इज ओनली ऑन दिस अर्थ, हमारी धरती में ही ये है ह्यूमन लॉज जो इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है, ट्रैफिक रूल तोड़ो तो 2,000 रुपया दो फाइन। इंसान ने बनाया है कि चोरी करो तो जेल जाओ, लेकिन उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई 2,000 रुपया नहीं देके 200 रुपया पुलिस को दे दिया, पुलिस बोलेगा जा चले जा, तो हमने क्या किया, मैनिपुलेशन किया, उस नियम का फॉलो नहीं किया, तो उस नियम को तोड़ा भी और उसको संभाल लिया। लेकिन जो डिवाइन लॉ है, जो
ब्रह्मांड की नियम है, प्रकृति का नियम है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें सरेंडर करना पड़ेगा। जब भी सर्दियां आती है, विंटर आती है, उसके बाद स्प्रिंग आएगा ही आएगा। मार्च अप्रैल में फिर से फूल खिलते हैं। फिर सो हम ब्रह्मांड के नियम को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको हम तोड़े तो हमारी जिंदगी टूट जाएगी। जैसे कोई जाके पहाड़ के ऊपर से बोलता है, मैं अगर इधर से कूदूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, करके वो कूद गया, क्या होगा? हड्डियां टूट जाएगी। कोई अगर बोला कि सर्दियों के बाद जैसे ये आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद आता है समर, गर्मियां आती है, गर्मियों के बाद फिर ऑटम, ऑटम में थोड़ा सा बरसात आती है, बरसात के बाद फिर सर्दियां आती है। इसको हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। तो अभी मैं आती हूँ, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाई, ये ब्रह्मांड का नियम है, मैं किसी को दुख पहुंचाई तो इट इज अ एनर्जी फ्लोइंग। एंड एक चीज समझ लीजिए, आज मैं बार बार रिपीट करूंगी हर एक सेशन में। हम सोचते हैं अगर मैंने आपको दुख दिया तो दैट पेन एनर्जी, वो कष्ट जो मैंने दी वो आपके पास तक ही रह गया, नहीं, वो आपके पास से वो चला जाएगा ब्रह्मांड में, क्योंकि आपको दुख लगा है। तो ये दुख एनर्जी मेरे पास से आपके जरिए एक्चुअली ब्रह्मांड में जा रहा है। तो वो दुख एनर्जी अगर ब्रह्मांड में गया, ब्रह्मांड क्या वापस करेगा? सैकड़ों दुख हमें वापस करेगी। जब हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से जो एनर्जी, दिव्या शक्तियां फ्लो कर रही है, हम उसको धरती माँ और दुनिया में जितने इंसान है, जितना जीव है, सबको हम भेज रहे हैं। तो हम एक चैनल है, हर एक जन एक चैनल है। अगर किसी ने मुझे दुख दिया, अभी ये अ, मान लीजिए, सोच लीजिए, फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, तभी आप इसका हकीकत आपको समझ में आएगा। किसी ने मुझे चोट पहुंचाया, मुझे लगता है उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, लेकिन जब आप समझ जाओगे, ये धीरे धीरे, हम लोग को भी एक दिन में नहीं आया, सालों से वो एक्सपीरियंस करते करते आया। अभी हमें मालूम है मुझे चोट इसलिए पहुंचाया कि क्यों मैंने किसी को चोट दी, वो चोट मेरे पास वापस आ रहा है। ये इंसान जो मुझे चोट दे रहा है, एक्चुअली उसको ब्रह्मांड इस्तेमाल कर रहा है कि इसके जरिए वो चोट मेरे तक पहुंचे। तो वो सचमुच में उतना दोषी नहीं है। जब भी कोई हमें चोट पहुंचाता है, मालूम है हम लोग क्या करते हैं? वी प्राणिक हीलर्स या आध्यात्मिक योगी प्रैक्टिशनर्स, हम इन तभी के तभी हाथ जोड़ के हम क्षमा मांग लेते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। और हम बोलते हैं कि आपने मेरा कुछ तो नेगेटिव कर्मा मैंने किया था, किसी को चोट पहुंचाने का कर्मा किया था, आपने ये चोट दे के उसको खत्म कर दिया, वो कर्मा मेरा कट गया। जब भी मेरे पास कुछ नेगेटिव आता है, मेरे पास मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि आप गिर गए, आपको चोट लगा, मतलब कुछ ना कुछ आपने किया था, ब्रह्मांड उसको आपको वापस कर रहे, किसी के जरिए वापस कर रहे। इसलिए जो हम दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को बोलते हैं, तुमने झगड़ा किया, तुमने ये किया, नहीं, वो सिर्फ एक हथियार है ब्रह्मांड का। सारी चीजें दुनिया में, जिंदगी में, एक्चुअली द इक्वेशन इज बिटवीन मी एंड द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के साथ मेरा लेना देना है। आज कुछ भी हो, वो हमें ब्रह्मांड वापस कर रहा है। अगर बहुत एक बड़ा बीमारी, जैसे मुझे कैंसर हुआ था, तो मुझे ये चीज तो मालूम था कि बचपन से मुझे बहुत चोट लगी है, वो चोट सब सब मैं अंदर रख देती थी, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो जम जम के क्या हुआ, ट्यूमर्स हो गया। लेकिन ये जो हुआ, ये होने का कारण है ब्रह्मांड मुझे वापस कर रहे, कुछ नेगेटिव कर्मा मेरा काट रहे हैं। मुझे तभी वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग स्कूल का जो प्रेसिडेंट है, वो सब लोग मुझे हीलिंग दिए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला, मोन्द्रिता, यू आर सो लकी कि आपको इतना बड़ा मौका मिला, कि इतना बड़ा कर्मा आपका कट गया। एक तो इंस्टॉलमेंट में छोटा 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 करके देना पड़ता है, और एक बार में दे दो तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव कर्मा कट गया। हाँ, तो वी टेक इट पॉजिटिवली,
कि चलो ये कट गया, धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरा नेगेटिव कर्मा काट दी, अभी उसके बाद हमें मालूम है कुछ अच्छा आएगा, जिंदगी अच्छी चलेगी। तो ये आपको, ये ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है टू बैलेंस, ये यू मस्ट अंडरस्टैंड। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके तो ये तो मैंने आपको बोला कि हायर लेवल से एनर्जी लोअर लेवल में फ्लो करता है। जैसे एक पावर ट्रांसफॉर्मर है, वो ट्रांसफॉर्मर से वो जाता है कुछ फैक्ट्रीज में, घरों में, तो उधर से डिस्ट्रीब्यूट्स। वैसे ही हम जब कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, इवन इन एक्शन, वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी टू अदर पीपल। जब हम लेते हैं किसी का प्यार, किसी का खुशियां, किसी के ज्ञान, that person is transferring that energy to us, then that person is the transformer and हम लोग we are the receiver। okay? अच्छा, तो फिजिक्स में हम लोग बचपन में पढ़ा है कि there are 4 states of matter, और ये 4 states of matter are called, पहला होता है सॉलिड। सॉलिड बर्फ जैसे सॉलिड है, उसको आप हीट दो, वो पिघल के पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को हीट दो, वो हो जाएगा गैस, है ना, वाष्प जिसको बोलते हैं, वो एकदम वेपर होके निकल जाएगा। अगर उसको भी आप और भी हीट दो तो क्या होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म टू और भी फाइन एनर्जी, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब उसका प्रमाण क्या है, प्लाज्मा इज फॉर एग्जांपल फायर, आग। आग जो है वो ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, इट इज बर्निंग गैस, जलता हुआ गैस। इट इज इन द प्लाज्मा स्टेट। तो हमारे शरीर में क्या है, सॉलिड है, फिजिकल बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 72% लिक्विड है, 72% लिक्विड हमारे शरीर के अंदर है, और अराउंड कुछ 5% तक क्या है, गैस है, गैसियस सब्सटेंस है, वो भी फ्लो करता है ब्लड में, है ना। एंड रेसिडुअल इज प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब हमारे जो ऊर्जा शरीर है, वो ऊर्जा शरीर को प्लाज्मा बोलते हैं। ऑरा इज आवर प्लाज्मा बॉडी। और ये प्लाज्मा बॉडी में हर एक चीज जो रहता है, हमारा सोच, हमारा दुख, हमारा दर्द जो दिखाई नहीं देता है, हमारा प्यार, हमारा जो भी आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन आप फील कर सकते हो, वो सारा प्लाज्मा स्टेट में है, आपके ऊर्जा शरीर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। उसका प्रमाण बाद में मैं देती हूँ। तो इसमें और एक बार उसी को मैंने बोला, सॉलिड को बोलते हैं ग्रॉस एनर्जी। ग्रॉस मतलब एकदम टाइट, धरती माँ सॉलिड है, आइस बर्फ सॉलिड है, कुछ भी आप देखो, वो जो सॉलिड है वो एकदम टाइट, उसका जो अणु, परमाणु, वो सब टाइटली है। जब भी लिक्विड हो जाता है वो फ्लोइंग हो जाता है, वो दैट फ्लोज। जब ये हवा की तरह हल्का हो जाता है, वो पूरा चारों तरफ फैल जाता है। प्लाज्मा बॉडी, प्लाज्मा बॉडी सेम थिंग, इतना हल्का है वो कहीं भी जा सकता है। एग्जाम्पल दो, प्रमाण दो। प्रमाण ये है, जब आप इमेजिन करते हो कि आप सोच रहे हो, अरे मैं उस प्लेनेट के ब्रह्मांड में हूँ, इतने तारे हैं, सितारे हैं। आप मेडिटेशन करते हुए भी कभी कभी इसको देखते हो या सोचते हो, या नॉर्मली भी कभी कभी सोच सकते हो कि अच्छा मैं अमेरिका में कल हूँ, उधर मैं डिज्नीलैंड में घूम रहा हूँ। तो आपका इमेजिनेशन विच इज प्लाज्मा बॉडी, वो ट्रांसफर होके कहाँ चला गया, वो ट्रांसफर होके ब्रह्मांड में चला गया, वो ट्रांसफर होके अमेरिका में डिज्नी वर्ल्ड में चला गया। क्योंकि वो बहुत सटल, बहुत फाइन, बहुत हल्का है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है। तो हाँ, जो एनर्जी का चेतना है, इसीलिए आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो, अच्छा या बुरा जो आप फील करते हो, दैट इज बिकॉज एनर्जी का चेतना है, उसका कॉन्शियसनेस है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर भी प्योर एनर्जी है, विथ कॉन्शियसनेस, विथ चेतना। उनका एक्चुअली कोई आकार नहीं है, किसी ने देखा है?
विष्णु को ऐसा हनुमान जी को बंदर के चेहरे से और ये गणेश जी को ऐसा ऐसा देखा है किसी ने? नहीं देखा, वो हमारा इमेजिनेशन है। वी हैव थॉट अबाउट इट, हमने सोच के वो बनाया। असलियत में क्या वो है ऐसा? असलियत में वो ऐसा नहीं है। हमारा सोच वहीं तक पहुंचता है, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकता है। किसी किसी का थोड़ा आगे पहुंच सकता है, लेकिन हकीकत में भी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक। हम जो सोचते हैं वो हकीकत से अलग हो सकता है। तो हकीकत ये है, ईश्वर इज प्योर एनर्जी विथ कॉन्शियसनेस और लाइट, उजाला, रोशनी, रोशनी है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान है वहां पे, चेतना है वहां पे। तो आपको सन प्राणा अगर आपको मिले, क्योंकि प्राणा का 3 सोर्स है, कहाँ से प्राण शक्ति आती है? 3 सोर्स से। एक है सूर्य से, सन प्राणा सूर्य से आता है। जब सूर्योदय होता है, पहला 10 मिनट अगर आप सन प्राणा ले सकते हो, बहुत 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 आपका सारा बीमारियां ठीक होता रहेगा। बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसलिए उसको वाइटल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो प्राण शक्ति है। एयर प्राणा, एयर प्राणा आप जब सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपको नहीं बचा के रखता है, आपको बचाता बचाता है प्राण शक्ति। उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है, दैट इज व्हाट कीप्स यू अलाइव। जब भी आप सांस नहीं लोगे, प्राण शक्ति अंदर नहीं जाएगी, आपका आप नहीं जी पाओगे। ठीक है, ग्राउंड प्राणा, ग्राउंड प्राणा आता है धरती माँ से। तो आपने सुना होगा या आप भी बचपन में किए होंगे, मैं तो मेरे नानी से सुनती थी कि सुबह जो ग्रास है, घास है, उसके ऊपर बिना चप्पल पहन के चलो, बहुत एनर्जी मिलता है। नानी बोलती थी इसमें बहुत अच्छा है शरीर के लिए, आंखें अच्छा होगा, बाल अच्छे होंगे, ऐसा सब बोलते थे। तो बाद में जब ये प्राणिक हीलिंग सीखी, तभी मालूम पड़ा क्यों, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति है, इसलिए हमारा शरीर भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है। ठीक है, ये मैंने मेडिटेशन में सिखाया। एक बच्चा जब भी जन्म लेता है, तभी उसका जीभ ऐसा तालू में लगा रहता है, उसको नर्स निकालता है। जब भी वो स्विच के जैसे, एक स्विच को आप ऑन करोगे, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और बत्ती जलेगी। नई स्विच ऑन करोगे तो बत्ती नहीं जलेगी। तो जब इसको आप तालू में रग लगाते हो, तब भी जाके आपका पूरा जो नाड़ी, जो एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। और जो प्राणा और जो ज्ञान शक्ति जो भी आपको मिल रहे, पॉजिटिव एनर्जी जो भी मिल रहे, वो पूरा सर्कुलेट होगा शरीर के हर एक कोने पे। दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। आज साइंस ने कंफर्म किया है कि हीलिंग, हीलिंग क्या है? हीलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी टू यू। आपको, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति हमें ठीक करते हैं, क्योंकि हमें वही जन्म दिया है, उसी शक्ति से हम जन्म लिए हैं। हम धरती माँ पे जन्म लिए हैं, लेकिन हम एक बंडल ऑफ एनर्जी, वी वर अ बंडल ऑफ एनर्जी। एक बच्चे का कितना एनर्जी रहता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, उसका एनर्जी खत्म ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अ बेबी इज अ चाइल्ड इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आया? धरती माँ से और ब्रह्मांड से। तो जब हीलिंग कोई लेते हैं, तब वही एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम ब्रह्मांड से और धरती माँ से, दोनों जगह से। जब हम मेडिटेशन के बाद हम लोग रूटिंग करते हैं, या हम बोलते हैं कि अपने पैरों के नीचे से और अपने मेरुदंड के नीचे से सोचिए, ये रोशनी पूरा गहराई से अंदर जा रहे हैं धरती माँ के अंदर, और आप उसके जुड़े रहे हैं। तो जब भी आप जुड़ रहे हो, क्या होगा? आप जुड़ रहे हो, लेकिन धरती माँ आपको एनर्जी देती रहेगी, और जितना देती रहेगी उतना आप तंदुरुस्त रहोगे। जब मेडिटेशन करते हैं, तब ब्रह्मांड से एनर्जी आ रहे हैं। जब हम धरती माँ को भेज रहे, मदर अर्थ को भेज रहे, रूटिंग कर रहे हैं, तभी धरती माँ देने लगते हैं। तो दोनों साइड से जब एनर्जी आ रहा है, तो हम तो तंदुरुस्त हो ही जाएंगे। करेक्ट? तो इसलिए
मेडिटेशन में भी एनर्जी मिलता है, इस वजह से हीलिंग में भी एनर्जी मिलता है। इस हीलिंग में क्या होता है, जो हीलर है वो स्पेसिफिक एनर्जी आपको भेजते हैं। आपको डायबिटीज है, आपको जो एनर्जी चाहिए उनको मालूम है, वो वही एनर्जी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपका जल्दी ठीक हो जाए। जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए, वो वही एनर्जी लेके वही एनर्जी भेजता है, इसलिए आप जल्दी ठीक हो जाते हो। लेकिन मेडिटेशन के टाइम पे भी आपको एनर्जी मिल रहा है, हीलिंग के टाइम पे भी आपको एनर्जी मिल रहा है। इतना कुछ मैंने बोला, उसका प्रमाण क्या है? साइंटिस्ट दो कैमरा यूज करते हैं, एक का नाम है किर्लियन कैमरा और दूसरा का नाम है जीडीवी कैमरा। इस दोनों से जब फोटो लिया जाता है तब एकदम स्पष्ट पूरा एनर्जी दिखाई देता है इंसान में। एक किताब का फोटो लिया, उसमें भी है एनर्जी। एक आप स्पिरिचुअल किताब रखो और एक क्राइम थ्रिलर रखो, फोटो लो, देखना आप दोनों का कलर अलग होगा। जो क्राइम थ्रिलर है वो डार्क कलर होगा, जो ये स्पिरिचुअल बुक है उसका उजाला एकदम पूरा गोल्डन लाइट होगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमारी गुरु ने 30 इयर्स उन्होंने किया। ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने 30 इयर्स 30 साल तक उन्होंने किया, करने के बाद वो सिखाने लगे, वो कंफर्म करके उसके बाद सिखाने लगे। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी, जब सोचिए आपके अंदर बहुत गुस्सा है तब आपका एनर्जी ऐसा दिखता है। जब आप दुखी हो जाते हो तब आपका ब्लू एनर्जी ज्यादा आ जाता है। जब आप बहुत नेगेटिव होते हो तो बहुत डार्क हो जाता है। जब प्यार में होते हो, एग्जैक्ट कलर्स ऐसा नहीं है कि एकदम लाल ही होता है, उसमें जो रेनबो का जो कलर्स है, 7 7 कलर्स जो है, वो 7 कलर्स ही आते हैं। हम वो प्राणिक लिंग में पढ़ते हैं कौन सा कलर किस लिए है, और हम जब देखते हैं हमें समझ आता है कि ये कलर उनके अंदर ज्यादा है, वो इस चीज से गुजर रही है। उनका किडनी में ऐसा हो गया, दिखाई देता है, किडनी ऐसा हो गया, उनका किडनी खराब हो रहा है, बहुत खराब हो, एकदम काला जब भी पड़ जाता है हमें मालूम है ये तो पूरा काला हो गया। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे चाचा कुछ फरवरी महीने में, मैं देहरादून में थी, वो बॉम्बे में थे, और मेरी चाची ने कॉल किया मुझे कि चाचा बहुत बीमार हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती किए हैं। तो मैं आ नहीं सकी क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे, मेरे बेटे का बहुत सारे दोस्त, 8 दोस्त आए हुए थे, और उन सारे 8 बच्चे का माँ बाप मेरे भरोसे में उनको भेजा था। मैं वो बच्चों को छोड़ के मैं आ नहीं पाई। लेकिन मैं जब भी चेक किया, मैं देख लिया कि उनका आत्मा जो है, जीवात्मा छोड़ के चला चला गया है, चला गया है। लेकिन उसका जो रेसिडुअल एनर्जी है ना, प्राण शक्ति जो बची हुई है, वो था करके कोमा में वो पेशेंट के अंदर फिर भी प्राण शक्ति कुछ था, लेकिन आत्मा चली गई, वो आत्मा नहीं है, वो प्राण शक्ति बचा है उस शरीर में। जैसे और एक एग्जांपल देती हूँ, और उनका देहांत, मतलब वो लोग पल्स 2 दिन तक था, 2 दिन बाद खत्म हो गया, लेकिन मुझे 2 दिन पहले ही मालूम पड़ गया। और एक बोलती हूँ, हिमाचल में स्पीति वैली जो है, लाहौल स्पीति, वहां पे मैं 4 फॉरेनर्स, मेरे साथ फॉरेन डेलीगेट्स थे, फ्रेंच थे, उन लोग को लेके गई थी। तो वहां पे बहुत ऊंचाई में एक मोनेस्ट्री है, जहाँ पे एक ग्लास बॉक्स में, मैं फोटो भेजूंगी आप लोग देखना, ग्लास बॉक्स के अंदर एक लामा वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा करके वो बैठे हैं। उनका नाखून ऐसा है, सब कुछ लगेगा वो बैठे हैं, श्रिंक हो गया वो, सिकुड़ गया है उनका शरीर, लेकिन लगेगा जिंदा है। वो 550 साल पहले उन शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी उस शरीर में प्राणा है, क्योंकि वो इतना मेडिटेशन करता था, इतना वो हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, प्राणा उनका भरपूर है। और वो रह रहे हैं कहाँ? हिमालय के ऊपर, वहां पे बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वो बॉडी खत्म नहीं हो गया, नेचुरल मम्मी होके वो बैठे हैं आज भी। और वो बाल भी बढ़ रहे हैं, उनका नाखून हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति है, पर आत्मा छोड़ के चला गया शरीर को। तो ऐसा होता है, ये सब जब आप समझोगे, इसके बाद क्या होगा, हम गहराई में जब जाएंगे, आप देखना कि इट विल बिकम सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आपके जिंदगी में क्यों सारी घटनाएं घटी, क्यों घट रहे हैं, और क्यों, कैसे आप उसको चेंज करोगे। इट विल बिकम इजी, योर लाइफ विल बी हील्ड, राइट। तो
ये है ह्यूमन ऑरा। अपना ऑरा ऐसा दिखता है। अगर सब कुछ ठीक है, उनके अंदर और कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कलर्स होना चाहिए, ऐसा ही कलर्स उनके चक्रस में भी ये कलर्ड एनर्जी रहता है। हम हीलिंग जब भी करते हैं, हम कलर्स यूज करते हैं हीलिंग करने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं तो रोज होली खेलती हूँ। जब होली का मैसेजेस आता है ना, मैं बोलती हूँ मैं तो रोज होली खेलती हूँ, क्योंकि जब हीलिंग कर रही हूँ मैं कितने सारे कलर्स भेज रही हूँ उनको। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें इधर ही रुकना चाहिए, क्योंकि और डेप्थ में नहीं जाएंगे। बहुत ज्ञान मैंने दिया है। अगले सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि आप आगे का भी एब्जॉर्ब कर पाओ। आपको वो तो मतलब एब्जॉर्ब भी करना है जितना ज्ञान मैंने दिया है ना। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्विच ऑन योर वीडियोस। कैमरा प्लीज ऑन कीजिए। हाँ, सबको समझ में आया है, सिर्फ हाथ उठाइए। ओके ओके ओके, सबको समझ में आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दैट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, इफ इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन। और अगर वो कोई ये है कि कुछ जानने के लिए है, यू कैन ऑल्सो सेंड क्वेश्चंस इन द ग्रुप एंड आई विल आंसर इट।